प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और हम पृथ्वी के इतर जो कुछ देखते हैं, ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और समूचा ब्रह्मांड, वो सब एक रहस्य हैं जो एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये एक कौतूहल की बात है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं आज यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टॉपिक में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हम लोग ये सीखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, और ब्रह्मांड यूनिवर्स शब्द से ही लग रहा होगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ कोई बड़ा अंडे के एग के शेप में कोई चीज। तो हमारा ब्रह्मांड बहुत व्यापक है जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ बड़ी बड़ी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसमें कि 3 या 4 गैलेक्सीज का पुंज है। उसमें एक गैलेक्सी की अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर 3 स्पाइरल आर्म्स हैं, घूर्णनशील भुजाएं हैं। जैसे हमारी अपनी मंदाकिनी गैलेक्सी में 3 स्पाइरल आर्म्स हैं, और उसके बीच में हमारा सूरज है। ऐसे ही बहुत सूरज हैं, लेकिन उस सूरज के चारों तरफ ग्रह हैं। उन्हीं ग्रहों में हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी पर कई कॉन्टिनेंट हैं। हम एशिया के निवासी हैं। एशिया में भी कई देश हैं। भारत में भी कई राज्य हैं। यूपी में भी कई जिले हैं। इलाहाबाद में भी कई तहसील हैं, ब्लॉक हैं, विलेज हैं। इस तरह से उसमें से हम एक हैं तो इतने छोटे, लेकिन दिमाग कहाँ दौड़ा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात। लेकिन मानव मस्तिष्क है ना, ताई देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट का अनुमान है कि आज हम एक पॉइंट से लेकर और पूरे ब्रह्मांड तक की सब चीजों को मानते हैं कि वो एक पॉइंट पर था। वो डेंस पॉइंट था, बहुत सघन बिंदु था, डार्क पॉइंट था। इस समय जितना मैटर, जितनी एनर्जी हमारे यूनिवर्स में है, सब उसी पॉइंट में समाई हुई थी। न जाने क्या हुआ, साइंटिस्ट पर चुप हैं। वो पॉइंट फर्स्ट स्टेज में बहुत तेजी से ब्लास्ट किया, बिग बैंग किया। इसी को बिग बैंग घटना की गई। अनुमान लगाया गया है कि आज के 15 बिलियन वर्ष पहले ये घटना हुई। इसके पहले कोई घटना नहीं हुई थी, और इसीलिए यह एक फिलॉसफी नहीं है, रियलिटी है कि उसी घटना के साथ टाइम, मैटर एंड स्पेस की ओरिजिन हुई। टाइम माने उसके पहले के टाइम को हम रेफर क्या करेंगे, वहीं से शुरुआत हुई। मैटर वहीं बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब। और स्पेस क्या होता है, 2 वस्तुओं के बीच की जगह, वो भी वहीं से स्टार्ट हुई। इसलिए बिग बैंग एक ऐसी घटना है कि एक पॉइंट ब्लास्ट किया, फिर कुछ ही सेकंड के अंदर वो वॉलीबॉल जो बच्चे खेलते हैं उस आकार का हो गया। और देखते ही देखते उसकी एनर्जी के कारण, जो ब्लास्टिंग एनर्जी थी, उसके कारण वो फायरबॉल के आकार का हो गया। और जब फायरबॉल के आकार का दहनशील हो गया तो उससे जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बहुत प्राइमल एलिमेंट्स थे, और उसी समय न्यूट्रिनो की भी उत्पत्ति हुई। न्यूट्रिनो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। न्यूट्रिनो यदि 1 मील चौड़ी कांच की दीवार है और उस पर धीरे से हिट कर दे तो तुरंत क्रॉस कर जाता है। इतना पावरफुल एलिमेंट है
इसलिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इस पर रिसर्च हो जाए, तो हम क्यों ना इसको जहाँ पर मिसाइल की तरह लॉन्च कर देंगे, जाकर जुपिटर या किसी ग्रह के अंदर की सारी चीज़ों का पता लगा के बता देगा। तो आप न्यूट्रिनो पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या होता है, ये सब हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और इसलिए फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है कि जायंट थर्मोन्यूक्लियर बृहत ताप नाभिकी बन गई, पूरा का पूरा गोले में उसके अंदर हीट एनर्जी जनरेट होने लगी। क्यों? क्योंकि गतिशील थे कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्यों गतिशील थे? तनहा थे, अकेले थे, जबकि उनकी इच्छा थी एक साथ रहने की, कण बनने की, एटम बनने की। इसीलिए आगे क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में टेम्परेचर कूल डाउन टू 4000 डिग्री सेल्सियस। कोई चीज़ अगर फैलती है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घटता भी है, और जब वो काफ़ी फैल गया, ये इसका आकार करीब 10,000 मिलियन माइल हो गया, तो उसका टेम्परेचर घटा 4000 डिग्री सेल्सियस। बस मिल गया मौका इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, और वो सब मिल करके एक एटम बने, जिसको आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। और एटम बनते ही फिर तारों का निर्माण हुआ। कैसे? जैसे हमारा सूर्य है, तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के एटम पाए जाते हैं। इस तरह से तारों का निर्माण हुआ, और फिर तारा भी तो संगठन में रहना चाहते हैं, कौन दूर दूर रहना चाहता है। फिर सब तारे एक ग्रुप बना लिए, और उस ग्रुप को कहा जाता है गैलेक्सी, जिसको हम लोग डिटेल में भी एस्ट्रोनॉमी के चैप्टर में सीखेंगे। फिर बड़ी बड़ी गैलेक्सी बन गई इस तरह से। और गैलेक्सी भी कहाँ तन्हाई झेलना चाहेंगी, वो भी सब एक साथ हो गए। इसलिए सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बन गया, आकाश गंगाओं का महापुंज। जैसे इस सुपर क्लस्टर में 3 है। अब हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे कि हमारी अपनी का नाम मंदाकिनी है, फिर एंड्रोमेडा है, फिर आपका M32 ग्लोबुलर क्लस्टर है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे पुंज बन गए। ऐसे कितने पुंज हैं? अनगिनत पुंज हैं, और इन्हीं पुंजों से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। अब तो हम अपनी गैलेक्सी में सीमित रहेंगे। गैलेक्सी में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, उसके बीच वाली भुजा में, उसी में बहुत तारे हैं, उसमें हमारा सूर्य तारा, उसमें बहुत ग्रह हैं, उसमें हमारा एकदम आयोटा छोटी सी पृथ्वी, और उस पृथ्वी का ही हम अध्ययन करते करते भूगोल में थक जाते हैं। तो आप समझिए पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना कितना दुरूह है, लेकिन ह्यूमन क्यूरियोसिटी है। तो इस तरह से ये तारे बन गए और गैलेक्सी बन गए। आज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। जब ये तारे बने तो हमारा सूर्य भी उसी समय बना था, और सूर्य के साथ ही सौरमंडल बना, पृथ्वी बनी, और वो बिग बैंग यानी 15 बिलियन वर्ष जो घटना पहले हुई थी, एक पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड निकला था, वो उसके 10.5 बिलियन वर्ष पश्चात, 10.5 बिलियन या अरब वर्ष पश्चात हमारा सोलर सिस्टम बना और हमारी पृथ्वी बनी। अर्थात आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले हमारा सूर्य और पृथ्वी ग्रह बने। तब से हम सन की हिस्ट्री पढ़ते हैं और अर्थ की पढ़ते हैं, जिसको हम अर्थ में सीखेंगे। अब ये जो कथा है कि एक पॉइंट से, डेंस पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड निकला, ये क्या किसी की एक कोरी कल्पना है या इसके पीछे कुछ विज्ञान है? आइए देखते हैं। कुछ साक्ष्य हैं जिससे कि लगता है कि बातें सही हैं। जैसे आपके एडविन हबुल ने एक टेलीस्कोप बनाया। एडविन हबुल ने देखा कि 2 आकाश गंगाएं या गैलेक्सीज और 2 तारों के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो इसलिए हबल टेलीस्कोप में देखा गया कि दूरियां बढ़ रही हैं। बस अब आप बताइए, अगर आज आप दूरबीन से देख रहे हैं कि 2 गैलेक्सी आपस में दूर जा रही हैं, तो क्या सिद्ध हो रहा है? इसका मतलब कभी पास थी।
और एक तारे दूसरे से दूर जा रहे हैं, छोड़िए, अगर हमारा चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो क्या बता रहा है? कभी पास था। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि आज हमारा पूरा ब्रह्मांड जो फैलता चला जा रहा है कभी एक पॉइंट पर था। इसी तरह से जॉर्ज लेम्त्रे ने 1966 में एक सिद्धांत दिया बिग बैंग का। यही सिद्धांत है, इसको साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया और इसको रॉबर्ट वेगनर ने ठीक 1 साल बाद उसमें परिमार्जन या अपना विचार दिया और उसको एनरिच किया कि नहीं ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत ठीक है। फिर एकदम लेटेस्ट एविडेंस जॉन मेदन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी तट पर एक जगह है मैरीलैंड। मैरीलैंड में नासा रिसर्च सेंटर है, वहीं के साइंटिस्ट थे और वहाँ से एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च के लिए एक कोबे कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर एक एक्सपीडिशन उन्होंने शुरू किया और एक उन्होंने सैटेलाइट इस्टेब्लिश किया 8 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से, और वो बराबर स्टडी कर रहा है और उस स्टडी में क्लियर हो रहा है कि हमारे ब्रह्मांड की सब चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि हमारा ब्रह्मांड पहले किसी एक पॉइंट पर था और वो पॉइंट था ये प्रिमार्डियल पॉइंट या वो शीतल बिंदु जहाँ से कि बिग बैंग हुआ। तो ठीक है, इतने साक्ष्य हैं और हम मान लिए कि बिग बैंग हुआ और हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। अब एक और प्रश्न उठता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड फैलता जाएगा और फैलकर अनंत में कहीं पर विलीन हो जाएगा, या हमारा ब्रह्मांड फिर से लौटकर उसी एक पॉइंट पर आ जाएगा? तो इस पर हमारे साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च को आप देखते रहिएगा, लेकिन इस समय तो अपना विचार आप देख ही लीजिए। जैसे एक विचार है बिग क्रंच का, जैसे जिस पॉइंट से हमारा ब्रह्मांड ओरिजिनेट हुआ, फैल रहा है, तो कोई एनर्जी ही तो उसको फैला रही है। वो एनर्जी निश्चित रूप से कभी न कभी तो समाप्त होगी। जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही पूरा का पूरा फैला हुआ मैटर बिग क्रंच हो जाएगा। बिग क्रंच माने फिर उसी पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि ये खेल पूरा का पूरा मैटर और एनर्जी का है। तो इसका मतलब कि पूरे मैटर को फिर से एक पॉइंट पर आने की संभावना है। क्यों? कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर कोई फोर्स उस पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड बनाई है तो कोई फोर्स उसको फिर उसी पॉइंट पर लाएगी। एक विचार है। दूसरा विचार है कि ये ब्रह्मांड फैलता चला जाएगा और फैलते फैलते हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर हैं, काले पदार्थ हैं, इतना दूर चले जाएंगे कि वो ब्लैक होल्स होंगे और तमाम उसमें ऐसी चीज़ें होंगी कि उसमें चारों तरफ फैल करके वो गायब हो जाएंगे, फिर से वो वापस नहीं होंगे। तो इस तरह से दो विचार चल रहे हैं। अब इसको आप एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्चेस पर बराबर निगाह लगा रखिएगा, लेकिन आपका क्या मानना है इंटरव्यू में, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइएगा। क्यों? कि आप एस्ट्रोनॉमी में विद्वान न बने, बुद्धिमानी से काम ले लें। तो हमारा तो अपना पर्सनल विचार है कि जो चीज़ जहाँ से निकली है वो वहीं वापस जाती है। इसलिए अगर बिग बैंग हुआ है तो बिग क्रंच होगा ही। ये रहा हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विचार। इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम लोग फिर सीखते हैं।